एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का स्पर्श भाग 2 पुस्तक के जो कि हिंदी का पाठ्य पुस्तक है कबीर अध्याय पढ़ेंगे, जो कि साखी दिया गया है कबीर साहब का, कबीर दास जी का। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कबीर दास कौन थे, उनके बारे में यदि हम लोग जानें, कबीर दास एक आध्यात्मिक संत थे। ठीक है। इनका जन्म जो है, जन्म के डेट को लेकर के, जन्म की ईस्वी को लेकर के अनेक लोगों में विवाद रहा है कि इनका जन्म कब हुआ, लेकिन ऐसा माना गया है कि 1398 ईस्वी में कबीर साहब का जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म स्थान को लेकर के भी क्या है कबीर साहब का कि अलग अलग मतभेद है लोगों का। तो जो माना जा रहा है कि 1398 ईस्वी में कबीर साहब का जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कबीर साहब का जो जन्म है, इसके पीछे एक कहानी है कि नीरू और नीमा नाम की एक दंपत्ति जो जंगल में लकड़ी बिछने गई थी, तो उसको एक तालाब किनारे एक बच्चा, छोटा सा जो नवजात शिशु मिलता है, वही कबीर साहब थे, वही कबीर दास थे। और कबीर दास की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र कमाल और पुत्री का नाम कमाली थी। तो कबीर साहब के हम लोग गुरु के बारे में जानेंगे। तो कबीर साहब को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्वामी रामानंद ऋषि के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वामी रामानंद जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और कबीर साहब जो है सिर्फ ना कि हिंदू धर्म में बल्कि दोनों संप्रदाय में कबीर साहब का एक विशेष अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो कबीर साहब के बारे में जहाँ तक हम जाने कि कबीर साहब कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, उनके पास वो शिक्षित नहीं थे, शिक्षा नहीं था। तो फिर उनका जो दोहा आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो साखी पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से पढ़ रहे हैं? क्या वो खुद लिखे? नहीं। तो इनका जो दोहा है, उनका जो अनुयायी थे, धर्मदास नाम था उनके अनुयायी का। तो धर्मदास जी क्या किए हैं, उनके दोहा को सभी को संग्रह किए हैं, और इनके दोहा का संग्रह को हम लोग बीजक के नाम से जानते हैं। कबीर दास के दोहा के संग्रह को हम लोग बीजक के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो बीजक है, जो कि कबीर दास के दोहा का संग्रह है, ये 3 तरह का होता है। तो बीजक एक है साखी, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस अध्याय में साखी के बारे में। तो वो कबीर दास के दोहा के संग्रह का एक हिस्सा है, एक पार्ट है साखी। साखी में क्या है कि साखी का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात जो अनुभव किया जाता है, जो साक्ष्य, जिसका साक्ष्य मौजूद है, जो लोग क्या करता है कि अनुभव करते हैं। तो साखी में दोहा संग्रह दिया है, दोहा छंद है। शब्द में जो है गेय पद है, ये इसमें संगीतात्मकता का बोध है, संगीत का स्वर के साथ इसमें मिला हुआ है। और तीसरा है रमैनी। रमैनी में क्या है कि चौपाई और दोहा के द्वारा जो है इनकी बात लिखी गई है। अब हम इनके दोहा संग्रह में जो भाषा का बात करें, तो कबीर साहब के भाषा को पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है। क्यों? या नहीं तो सधुक्कड़ी भाषा बोला जाता है। इनकी भाषा की यदि बात करें तो क्योंकि भाषा कोई एक भाषा जैसे ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है, कोई एक भाषा नहीं था। इनका जो भी भाषा है, कई तरह की भाषाओं का संग्रह था इनका। तो पंचमेल खिचड़ी के नाम से इनके भाषा को जाना जाता है। और ज़्यादातर जो यूज करते थे ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो है ना, ये इनके संग्रह में देखने को मिलता है। इसके अलावा फारसी, अरबी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ये सब भाषा का भी कहीं कहीं यूज देखने को मिलता है। इनके शैली के बात करें, साख के शैली के, तो शैली जो है भावनात्मकता का बोध और व्यंग्यात्मकता का बोध है, जिसमें कि अपने भावनाओं को प्रकट किए हैं। कुछ जगहों पर ये अपना व्यंग्य दिए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस कबीर साहब का साखी जो कि अध्याय 1 में दिया गया है, उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस दोहा को हम ऐसे भी सुने हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई दिया गया है। इसको समझते हैं। यहाँ पर वाणी का अर्थात है कि हमें जब भी बोलना चाहिए तो इस कदर बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए कि इतना मधुर स्वर में बोलना चाहिए कि मन का आपा खोए। मतलब आपा मतलब होता है क्या है? अहंकार। कि अपने मन के अहंकार को त्याग करके हमें
औरों से क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। कभी भी किसी से बातचीत करना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए, मुंह से ऐसा शब्द निकालना चाहिए जो अहंकार उसमें समाहित न हो। तो ऐसा शब्द यदि हम बोलेंगे, ऐसी वाणी यदि हम बोलेंगे तो होगा क्या, अपना तन शीतल करें, खुद हमको भी सुनने में अच्छा लगेगा कि हम सबके प्रति क्या है कि हम अच्छा व्यवहार रखते हैं। अपना सन शीतल करें, हमको भी संतुष्टि मिलेगा, शीतल मिलेगा, शांति मिलेगा, और औरन को सुख हुई, और जिससे हम बात करेंगे और जिसके बारे में जिसको बोलेंगे तो उसको भी क्या होगा, सुख हुई, मतलब उसे भी अच्छा लगेगा। अगला जो दोहा है वो है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंध का नाम है, एक सेंट है कस्तूरी, जो मृग हिरण के कुंडल में बसा होता है, अर्थात हिरण के नाभि में ही बसा होता है। कस्तूरी सुगंध का खासियत ये है कि ज़रा सा भी इसका जो है सुगंध वो कई मीलों मील दूरी तक जो है इसका कस्तूरी का सुगंध फैलता है। तो कस्तूरी जिस प्रकार से मृगा के कुंडल में ही बसा हुआ रहता है, और मृगा क्या करता है, वो हिरण क्या करता है, उस कस्तूरी के सुगंध की तलाश में क्या करता है कि वो पूरा वन का चक्कर लगाता है, वन में ढूंढते रहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे ही घटी राम है। राम अर्थात वो बनाने वाला, हम सभी का जो क्रिएटर है, वो जो भगवान है, तो वो हर घट में है, हर हृदय में वो विराजमान है। दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं जानता है, इस बात को नहीं देखता है, और क्या करता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का चक्कर काटते रहता है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्रा न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होई। विरह मतलब क्या होता है, बिछुड़ना। किसी को भी हम बहुत ही प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसके प्रति स्नेह है हमारा, और उससे हम क्या है कि बिछुड़ जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विरह बोलते हैं। और भुजंगम मतलब क्या होता है, साफ होता है। ठीक है, तो बताया गया कि विरह भुवंगम तन बस है, किसी के बिछुड़ने पर क्या होता है कि किसी अपनों का बिछुड़ जाने पर क्या है कि वो सांप बन करके हमारे शरीर पर जो है ना, उसका बिछुड़ने का जो गम है वो लौटते रहता है। मंत्रा न लागे कोई, तो उस समय में कोई भी जो है मंत्र हम काम नहीं करता है कि उसको विरह से जो है ना पार लगाने का। ठीक उसी तरह से राम वियोगी ना जीवे, मतलब जो राम अर्थात ईश्वर या भगवान के वियोग में नहीं जी पाता है, जो इंसान सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है और अध्यात्म के प्रति उसका सच्चा लगाव है, तो वो अपने ईश्वर के प्रति उसका इतना स्नेह होता है कि उसके बिना वो एक पल भी नहीं जी पाता है। तो राम वियोगी ना जीवे, और जीवे तो बौरा होई, और जब वो जीता है तो क्या होता है कि वो एक पागल की भांति जीता है। राम के वियोग में, ईश्वर के वियोग में वो पागल की भांति जीता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर ये जो मैं आ रहा है, मैं मतलब होता है अहंकार, मनुष्य का अहंकार। जब मनुष्य में अहंकार विराजमान होता है किसी भी मनुष्य में, तब हरि का दर्शन अर्थात भगवान का वास या भगवान का साक्षात्कार जो है उसको कभी नहीं हो पाता है। अहंकारवश मनुष्य जो है उसमें लीन रहता है, अहंकार में अपना। तो यही कह रहा है कि जब मैं था, इस मैं का अर्थात अहंकार, जब अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं। और जब भगवान का वास होता है इंसान में, भगवान से भेंट होता है लोगों को, तो वो अहंकार क्या होता है, अज्ञानता रूपी अहंकार जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सब अंधियारा मिटी गया। अंधियारा अर्थात जीवन में जो भी अंधियारा था, अज्ञानता रूपी जो भी अंधियारा था वो खत्म हो जाता है जब दीपक देखिया माही। जब वो दीपक का दर्शन होता है, उस साक्षात भगवान का लोगों को दर्शन होता है, तो क्या है कि दीपक देखिया माही, जब उस भगवान का दर्शन हुआ, उस दीपक का, ज्ञान रूपी दीपक का जब लोगों को दर्शन होता है, तो क्या है कि सब अंधियारा मिट जाता है। अगला जो साखी है वो है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे। तो इसमें कबीर दास कहना क्या चाहते हैं कि ये सारा संसार जो है वो इस सुख के अंधकार में, भोग विलासिता रूपी अंधकार में
क्या है कि वो भटक रहे हैं, और इसमें कर क्या रहे हैं, वो खाते हैं और सोते हैं, कोई भय नहीं है उनको, मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस कारण से जैसा भी कर्म होता है वो करके बस खुद को सुखी रखना चाहता है। सभी सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है। और इस बात को देख करके कबीर दास क्या है, वो दुखी हैं। वो आत्मा, उनका आत्मा जो है ईश्वर के प्रति हमेशा आभार प्रकट करता है कि ये खुद दुखी हैं, और इस संसार के हालत को देख करके ये जागे और रोवे, जागते हैं और क्या करते हैं, रोते हैं। अब अगला साखी में हम लोग क्या देखेंगे, अगला जो साखी है वो है निंदक नियरे राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसको दोहा के रूप में भी कई जगह हम लोग देखे हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। पाठ्य पुस्तक में इस तरह से दिया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर निंदक जो ये शब्द है, ये कोई निगेटिव सेंस इसका नहीं है। निंदक हम कहते किसे हैं, कि जो बुराई करे, लेकिन एक तरह से जो हमारा बुराई करता है, जो हमारी गलतियों को निकालता है, तो वो हमारा निंदक जो है वही सबसे बड़ा प्रिय मित्र है। क्यों? क्योंकि यदि वो हमारी निंदा नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, खुद में फिर सुधार कैसे लाएंगे। ठीक है, तो निंदक को क्या बोल रहे हैं कबीर जी, कि निंदक नियरे राखिए, निंदक को नियरे राखिए, अपने नज़दीक में रखिए। आंगनी कुटी बंधाई, यदि हो सके तो इतना नज़दीक रखिए कि अपने आंगन में ही उसका कुटी बांध दीजिए, इतना नज़दीक में उसको रखिए। और इससे क्या होगा कि निंदक आपके पास रहेगा, निंदक को साथ में रखिएगा तो बिन साबुन पानी बिना साबुन और पानी के आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां आपसे हो रही है, निर्मल करे सुभाई। और वो क्या होता है कि धीरे धीरे धोते धोते ख़त्म करते करते एक दिन हम लोग निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निंदक जितना हमारा निंदा करता है, हम क्या करते हैं कि उस निंदा को त्याग करके और चाहते हैं कि और अच्छा होना, और ऐसे होते होते एक दिन इतना निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। तो यही इस दोहा का सार है। अगला जो दोहा है वो है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकय आसिर पीब का, पढ़े सुपंडित होय। इसका दूसरा रूप भी हम दोहा के रूप में देखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ जो दिया है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, अर्थात पोथी मतलब होता है पुस्तक। किताबी ज्ञान कितना भी हो लोगों के पास, कितना भी डिग्री हो, MA का, BA का, MTech का, कोई भी डिग्री हो, वो डिग्री जमा कर लेने से, किताबी ज्ञान हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता है, कोई पंडित नहीं बनता है। पंडित मतलब क्या है कि वो विद्वान नहीं बनता है। यहाँ पंडित का भावार्थ क्या है कि कोई विद्वान नहीं हो जाता है पोथी पढ़ के। एक के आसिर पीव का, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही अक्षर जो है, आसिर मतलब अक्षर, एक अक्षर जो है ये पीव का, भक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रेम के बारे में, भगवान से प्रेम, भगवान से भक्ति के बारे में, ईश्वर से भक्ति के बारे में, कि एक अक्षर भी यदि भगवान के प्रति, उनके प्रेम के प्रति क्या करेंगे हम लोग, यदि पढ़ लेंगे तो जो पढ़ेगा वही विद्वान होता है। जो अपने बनाने वाले को, अपने भगवान को क्या करेगा, उसके बारे में एक अक्षर भी यदि भगवान का नाम लिया तो वो क्या है, वो विद्वान कहलाता है। अब देखेंगे अगला जो दोहा है, दोहा क्या है कि इस प्रकार है कि हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास, जे चले हमारे साथी। इसमें कबीर दास क्या कह रहे हैं कि हम घर जालिया अपना, कबीर साहब अपने बारे में बोल रहे हैं कि वो खुद का घर क्या किए हैं, वो जला लिए हैं। खुद का कौन सा घर, मोह माया रूपी घर जो है उनका, उनको वो जला लिए हैं। इस संसार से जो मोह माया है, रिश्ता नाता है, वो सबको वो क्या किए, खुद का ख़त्म कर लिए हैं। लिया मुरारा हाथी मतलब ज्ञान का जो मसाल है हाथ में, जलता हुआ आग का गोला, हाथ में मसाल जो है, ज्ञान रूपी मसाल, मुरारा मतलब मसाल, अपने हाथ में ज्ञान रूपी मसाल लेकर के वो अपना घर को क्या किए हैं, वो जला लिए हैं। घर मतलब मोह माया का घर, इस संसार से। अब घर जालो तास, अब वो उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ, उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको भी क्या बोल रहे हैं, उनको भी मोह माया को त्याग करके उनके पास आना होगा, और वो क्या करेंगे, उनका सबसे पहले क्या करेंगे, मोह माया रूपी घर को जलाएंगे।
यही ये दोहा का सार है।